मित्रों, महाकवि सुशील के समग्र काव्यखंड से मैं एक ऐसी कविता पढ़ रहा हूँ जो डाकिया की कहानी है। ये डाकिया मेरे शहर में बड़ा प्रसिद्ध था और अपने डाक बांधने की प्रथा से सभी से उपस्थित था। बड़े मेहनत से वो काम करता था। इससे प्रभावित होकर मैंने इस कविता को लिखा है, जिसका शीर्षक है राज बहादुर डाकिया। आपको बता दूं कि इस काव्य खंड का संपादन डॉक्टर पवित्र कुमार शर्मा ने किया है और रवीना प्रकाशन दिल्ली ने प्रकाशित किया है। आइए मैं एक लंबी कविता की ओर आपको ले चल रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि ये लंबी कविता आपको पढ़ने का समय नहीं मिलेगा, लेकिन मेरा फिर भी दायित्व है कि मैं जिन कविताओं का पाठ कर रहा हूँ वो आपके सामने रखूँ। कविता का शीर्षक है राज बहादुर डाकिया। मेरे सारे मोहल्ले की गलियों चौराहों दरवाज़ों पर प्रतीक्षा करते लोगों के आसपास घूमता बिफरता है, अपने गुस्से और भूख की रोशनी में चमकता है राज बहादुर डाकिया। देखिए शुरुआत कैसे की है मैंने। मेरे सारे मोहल्ले की गलियों चौराहों दरवाज़ों पर प्रतीक्षा करते लोगों के आसपास घूमता बिफरता है, अपने गुस्से और भूख की रोशनी में चमकता राज बहादुर डाकिया। उसकी साइकिल की फुसफुसाहट कुछ अजीब सी है, पुर्जों में जंग नुमाइश लगी है, पहियों के पंख दोजक के करीब पहुंचने की हड़बड़ी में हैं। पूरी की पूरी साइकिल बैंड बाजे के स्वर में चलती है। सभी समझ जाते हैं कि राज बहादुर आ गया। दोनों वक्त वह चक्कर लगाते मुट्ठियाँ भीजते वह महसूस करता है कि उसके अंदर की सारी चिंगारियाँ ठंडी होकर नदी पंती चली चला की बेला में है। वो देखता है दौड़ते हुए गलियों चौराहों पर कोई सही है या नहीं, और सही है होने का प्रमाण खुद बनना रहता है। किंतु निराश हुआ उस दिन जिस दिन चार्ज लगाया और परेशान किया उसे काफ़ी दिनों तक सोचता हुआ इस निर्णय पहुंचा कि सही कोई नहीं है। सही शब्द का इस्तेमाल बखूबी करते हैं लोग, इसलिए सही शब्द परिभाषाहीन हो गया है। कोई सही नहीं है या नहीं, और सही होने का प्रमाण खुद बना रहता है। किंतु वह निराश हुआ उस दिन जिस दिन चार्ज लगाया और परेशान किया उसे, वह काफ़ी दिनों तक सोचता हुआ इस निर्णय पर पहुंचा कि सही शब्द कोई नहीं है। सही शब्द का इस्तेमाल बखूबी कर रहे हैं लोग, इसलिए सही शब्द परिभाषाहीन हो गया है। उसके पास कोई विकल्प नहीं है जिससे वह फेफड़े को चबाने वाली व्यवस्था को अलग कर दे। वो कमर तोड़ मेहनत करता है। अदृश्य जिंदगी के समानांतर खूबसूरत मकरन नगर सरामीरा की कोठियों के नीचे फेंके निर्तक कंडोम को कुचलता हुआ भीगी संतुष्ट स्मृतियों और हड्डियों के कतरनों तथा केशों के लिजेपन से नाशस्त हो साइकिल पर फुदकता बेचैनी से पायदिल मारता भागता है राज बहादुर डाकिया। पीड़ाग्रस्त चोटों पर चोटें सहता अत्याचारी फांसी के तख्ते पर चढ़ने को वह कठिन प्रतिज्ञा में दृढ़तर है। चेतना रंग के बदलने में घुघेरी दिशाओं को में टकराता हुआ बड़ी सुगमता से एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे तक सरकता रहता है। वो उलझन में है कि सड़कों पर सच्चाई टूटने लगी है, मजदूरी करने से जी चुराने लगे हैं, और तो और अगर जेब काटने को मिल जाए वह अंधी रफ्तार होगी खुद से। सराबोर रहेंगे मजदूरों में पैसे काटने की ताकत भर गई है और महाजन फालतू चीज़ों के दाम तेज करते जा रहा है। अनिवार्य वस्तु का पता नहीं है। हर शाम वो एक मुलजिम होता है, कटघरे में खड़े हो अपनी आवाज़ को पीटता है, अपनी दुर्घटना वाली आंखों को सबूत पेश करने नहीं देता, जिससे उसके घर के बच्चे खुदगर्ज न बने और वह सोचता है क्या ज़माना आ गया है। हम मेहनत करना भूलते जा रहे हैं। सब कुछ हड़ताल जुलूसों और जलसों में बदलता जा रहा है।
पैसा काट रहे हैं लोग, पैसा बढ़ रहा है, देश सब कुछ फैल रहा है, किंतु अनिवार्य वस्तुएं गायब हो रही हैं। मैं इस अजायब घर में कौन सा दृश्य बनूंगा जहाँ कुर्सियाँ भी महत्वपूर्ण हैं। रोज़ दोपहर होते ही उसे शहर से डाक आ जाने पर छांट लेता और अपने क्षेत्र की डाक और डाक को झोले में डाल अपनी साइकिल खड़खड़ाता हुआ डिग्री कॉलेज पार करता है। जब वो तिरवा फाटक की ओर मुड़ता है अपने क्षेत्र में बांटे डाक, तब वहीं रेलवे क्रॉसिंग पर नाई की दुकान की ऊंची कुर्सी पर बैठ सुख का अनुभव करता है और वो ऊंचे आसन पर हो रौब लेता है नाई दोस्त को, फिर जलाता है बीड़ी और धुआं उड़ाते हुए कुछ देर डाक फिर देखता है। यहीं से शुरू होती है लंबी डाक यात्रा। वह सुस्ता कर भर लेता है, समझता है कि दूर दूर तक गांव दर गांव बीड़ी नहीं मिलेगी, यहाँ तो मुफ्त मिल जाती है। गांव में कौन पिलाएगा। चुस्त और दुरुस्त होकर वह अपनी फिर साइकिल उठाता हुआ बढ़ता है राज बहादुर डाकिया और खुश होता है। उसे डाक बांटने समय सुस्ती नहीं आती। यह सब लड़ते लड़ते इतने नज़दीक और काल्पनिक हो गए हैं कि इन पर यकीन करना खुद को खुदकुशी के तहत खड़ा करना होगा। रोटियां छीन लेता है। कपड़े फट रहे हैं मेरे दोस्त भाई, अगर कहीं बाहर चला जाता है तो लाश गड्ढे में सड़ी मिलती है और निशान होते हैं फटे कपड़े, चिन्ह का रंग होता है लाल। सब देखने के बाद अपने को बचाना कितना मुश्किल है, फिर भी इन पर वह विश्वास करके झंडा अपना दे देता है। क्यों खून कर रहे हो? सभ्यता और संस्कृति का, परिवार और समाज का कुछ तो समझो कि उत्तरार्ध का इसका क्या होगा। सुनसान विलक्षण वातावरण वाले मैदान का तनिक स्पर्श करके हर तप्ते फूंक गया। चौतरफा खड़ा हुआ गांव, सब काम गए, कमरे भयावह, सब बिखर गए, खत्म हुआ नहीं रहा शिक्षों के बंद स्वप्न। स्वतंत्र हुए क्षण भर के लिए भयावह सन्नाटा टूटा है। देखो देखो कितना आंखों में अक्षत है। सिसकियां बंद करो, कह रहा है राज बहादुर, तुम मिटे हो, थके नहीं, रंग भरो, मुक्त हो, बिखेर दो। इंद्रधनुष अग्नि सूर्य संकल्प गहरा रहा है आदमी पर, अग्नि सूर्य संकल्प गहरा रहा है आदमी पर। मेरे सारे मोहल्ले की गली चौराहा दरवाज़ों पर प्रतीक्षा करते लोगों के आसपास घूमता बिफरता है और अपने गुस्से और भूख की रोशनी में चमकता है राज बहादुर डाकिया, राज बहादुर।